मुक्ति हो जाएगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, चाहे जितना कुछ कर लेना, मुक्ति का मार्ग तो कोई दूसरा है। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुमको मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। अगर संत मिल गए तो क्या हुआ, सतगुरु नहीं मिला तो तुम्हारा ये मुक्ति का मार्ग क्लियर करने वाला कोई नहीं है। जिन जिन ने गुरु महाराज से टिकट ले लिया उसका नाम का, तो उनका तो रास्ता क्लियर हो चुका है। आज नहीं कल नहीं, चाहे 4 जन्म लग जाएं, लेकिन पहुंचना उस मंजिल पे निश्चित हो गया है। और जिसने जिसने गुरु नाम का टिकट नहीं लिया तो प्रेमियों वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो संत आए, आवाज लगा रहे हैं। जैसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा भेड़ों की झुंड में फंस गया। अब वो तो अपने को भेड़ समझने लगा, लेकिन जब शेर ने देखा कि मेरा बच्चा और इस तरह से झुंड में जा रहा है भेड़ों की, तो बोले मैं तो जंगल का राजा हूँ, ये तो मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे जा रहा है। तो उसने क्या किया, उसको रोका और उसने कहा कि तू तो शेर का बच्चा। कहने लगा नहीं, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। तो उसने क्या किया, एक कुआं था तो उसके पास ले गया और उसमें आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो उससे कहा तुम भी आवाज लगाओ। जब उसने आवाज लगाई तो दोनों की आवाज एक सी लगी। तो कहने लगे देखो, हमारी तुम्हारी आवाज मिल रही है और हमारी तुम्हारी शक्ल मिल रही है, तो तुम भेड़ के बच्चे नहीं, तुम शेर के बच्चे हो। तो वो झुंड से बाहर निकाल लाया। ऐसे ही प्रेमियों, गुरु महाराज भी कहते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम अपने देश चलो। तुमको यहाँ भेड़ों की झुंड में जैसे शेर फंस गया था, ऐसे तुम यहाँ फंसे पड़े हो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको निकालने के लिए आए हैं कि गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको कोई कोई जाने। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको बिरला ही जाने। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, बाढ़े असुर महाभिमानी। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको बिरला ही जाने। प्रेमियों, इतनी भीड़ है ग्वालियर में, क्या कम भीड़ है? लेकिन सत्संग में कितने कम लोग आते हैं, गिने चुने लोग। और अच्छा भी है गिने चुने लोग आते, कम से कम बैठने की तो जगह मिल जाती है। अभी वो बागेश्वर धाम के वो आए थे वहां पे ददरौआ पे, तो वहां 4-5 लोग कुचल कुचल के मर गए। ऐसी भीड़ से क्या फायदा। बरसाती मेढक चल दिए टिर टिर करते हुए, और उसमें लगा झोंका, गिर गए और मर गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो प्रेमियों, अच्छा है कम भीड़ है। देखो, हीरे की दुकान पे कम लोग जाते हैं और जो पीतल की दुकान होती है उस पे भीड़ लगी रहती है, क्योंकि उसको खरीदने की हैसियत उसको है, लेकिन हीरा खरीदने की हैसियत हर इंसान को नहीं होती है। तो दुकान से जाके देख लेता, रे भैया ये तो डायमंड की दुकान है, इस पे नहीं चढ़ेंगे, मेरी औकात नहीं है। ऐसे प्रेमियों, ये हीरे की दुकान लगी हुई है। गुरु महाराज का जो दरबार है ये हीरे की दुकान लगी हुई है। इसमें वही लोग आएंगे जिसको गुरु महाराज ने याद किया होगा। सब इसमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में सिलेक्ट किए हुए लोग वहाँ जो चुनाव में जीत जाते हैं वही बैठने का अधिकार होता है। ऐसे प्रेमियों, ये गुरु महाराज की पार्लियामेंट है, इसमें भी गुरु महाराज जिसको सिलेक्ट करते हैं वही लोग इसमें बैठ पाते हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हम तो बहुत बड़भागी हैं। सारे जीव जो बैठे हैं यहाँ के, सब संगत, सब बहुत भाग्यशाली है कि कम से कम गुरु महाराज ने हमको इस लायक समझा और हमको अपनी पार्लियामेंट में जगह दे दी बैठने के लिए। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान धीरे 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 ढहने वाला है। ये मकान जब जर्जर होने लगता है तो कहते भैया इस पे प्लास्टर करवा दो, इसकी ईंट निकल गई वो लगवा दो। लेकिन इसमें जो ईंटें निकल रही हैं और ये जर्जर हो रहा, तो इसको क्या करोगे, कैसे इसको क्या करोगे? तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना है,
टूट रहा है टूटने दो, झड़ रहा झड़ने दो, थोड़ा बहुत इसमें रिपेयर कराते रहो। गुरु महाराज ने कहा कि ये पिंजड़ा रहेगा तभी तक तुम भजन कर सकते हो, और पिंजड़ा तुम्हारा खराब हो गया तो इसमें से जीवात्मा निकल जाएगी और फिर जाके पता नहीं कौन सी योनि में डाल दिया जाए, क्योंकि मनुष्य की योनि से बढ़ के संसार में कोई दूसरी योनि नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। बड़े भाग से हमको मनुष्य तन मिला है। अगर इसमें बैठ के हम परमात्मा का भजन नहीं कर पाए तो हम किसी भी और योनि में बैठ के परमात्मा का भजन नहीं कर सकते हैं। ये देव दुर्लभ काया है, इसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको तुमको की मिल गई तो हम क्या कह रहे पता है? आज हमको एक यहाँ मकबरा में कोई मिला था तो कहने लगे भाई देखो भजन करेंगे लेकिन अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, हम घूम रहे थे। तो हमने कही कब करोगे, कब आओगे संत की शरण में? तो कहने लगे आएंगे, अब टाइम आ जाएगा तब आ जाएंगे बहन जी। तो हमने कही कब आएगा? तुम्हें मालूम है मौत हर समय पीछा कर रही है, कितने काल सभी को खाएगा, और क्या बूढ़ा क्या जवान, और सुंदर नर्तन पाए के मत करना अभिमान। अभी तुम जवान हो तो तुम कह रहे हो बुढ़ापे में भजन करेंगे, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हम बुढ़ापे में अपनी नौकरी लगाएंगे? जब जवानी की अवस्था में गुरु महाराज कहते बच्चों, जब जवानी की अवस्था में तुम शादी करते हो और नौकरी लगाते हो, बच्चे पैदा करते हो, तो भजन ही केवल बुढ़ापे के लिए छोड़ते हो? यह ज्ञाता का काम है कि नहीं है? तो कहने लगा कि ये बात तो तुम बहन जी सही कह रही हो कि एक दिन काल आएगा यहाँ से उड़ा के लेके चला जाएगा और ये घर परिवार को ही संभालते रह जाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कही देखो अभी समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आगे कि आछे दिन पाछे गए और प्रभु से किया ना है, और अब पछताए हो क्या जब चिड़िया सूख गई खेत। जब जाने लगोगे रोगे, पड़ोसी आया देखने के लिए, अरे भैया मैंने कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, तब पड़ोसी को रो रो के क्या दिखा रहे हो? जब शरीर मिला, तुमको ताकत दी भगवान ने, हिम्मत दी, सब कुछ व्यवस्था दी, तब तुमने परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो अब क्या करोगे? कि कर ले सुमिरन घड़ियां चार, जीवन 4 दिनों की बहार। कर ले सुमिरन घड़ियां चार, जीवन 4 दिनों की बहार। कहते हैं कि सुमिरन घड़ी 4 कर लो, ये 4 दिनों की बहार है। भाई कितने चले गए? तो मेरा भी नंबर लगा हुआ है। इसलिए प्रेमियों, हमको तुमको गुरु महाराज की सब बातों को याद रख के और गुरु के काम को करना है। सुबह शाम कहा गया कि सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले। देखो तुम अपनी गुल्लक में 1-1 रुपया डालते हो तो बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते हैं? ऐसे तुम सुबह शाम अगर उस परमात्मा का आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उसका नाम लोगे तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपकी गुल्लक में बढ़ेगा पैसा कि नहीं बढ़ेगा? वो धन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रेमियों, हमको एक दिन की भी नागा नहीं करनी चाहिए। खाने की नागा कर देना, कमाने की नागा कर देना, पर भजन की नागा कभी नहीं करना। गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों अगर तुमने एक दिन की माला छोड़ी, सुमिरन छोड़ा, तो 1 महीने तुम पीछे चले जाते हो। बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया। जैसे आपने प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, गए नहीं, तो उसने कहा मैं तुम्हारा 2 दिन का पैसा काट लूंगा, बड़े दुखी हो गए, और वहां तो 1 महीना का कट गया। अब बताओ इससे बड़ा दुख और कौन होगा? तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना है? सुबह 4 बजे जागो और परमात्मा का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते बच्चों तुम्हारे घर में चाहे जितना काम हो, अगर तुम 4 बजे उठ के
परमात्मा का 6 बजे तक नाम ले लो तो तुम्हारे घर वाले ये भी नहीं जान पाएंगे तुमने क्या किया। कोई नहीं जान पाएगा, नातेदार रिश्तेदार कोई नहीं जान पाएगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको सुबह शाम उस मालिक की याद करना है और अपने गुनाहों की बराबर माफी मांगते रहना है और अपने माता पिता हैं उनको भी थोड़ा सा देखते रहो, क्योंकि जिस घर में माँ बाप हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो पता है भगवान भी वही रहता है। और जिस घर में माँ बाप रोते रहते हैं वो घर में खुशियां चाहे जितनी ले आओ वो घर कभी खुश नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर एक टेंशन मची रहेगी कि अरे कर तो रहे अपने मन का, लेकिन तुम्हारी आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है। तो हमको तुमको अपने माँ बाप की कदर करना है कि माँ बाप की जिसने कदर नहीं की वो इंसान इंसान कहलाने के योग्य नहीं। एक बार क्या हुआ, कल हम उसकी एक वीडियो देख रहे थे, अनिरुद्धाचार्य जी। तो वो क्या हुआ, अपनी माँ को लेके और गोपाल गौरी आश्रम में लेके छोड़ने आया, वृद्धा आश्रम में। अब वो कहने लगे ये बताओ कि तुम माँ जी को क्यों लाए हो यहाँ पे? तो बोले यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए लाए। बोले कितने लोग हो तुम भाई बहन? बोले 3 भाई हैं। तो बोले एक भाई भी इस माँ को नहीं रख सकता है? तो बोले मेरी जो पत्नी आई वो विकलांग है, मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं छोड़ने आया हूँ, 2 भाइयों ने मना कर दिया। तो बोले 2 भाइयों से फोन लगा के पूछ लो कि इस माँ को नहीं रख सकते हैं, तो दोनों ने मना कर दिया। तो बोले आखिरी निर्णय क्या है? तो बोले आखिरी निर्णय मेरा यही है कि मैं वृद्धा आश्रम में ही अपनी माँ को छोड़ के जाऊंगा, मैं लौट के लेके नहीं जाऊंगा। अब माँ रोने लगी, माँ से पूछा तो माँ कहने लगी बेटा जे हम मर भी जाएं तो मेरे 3 बच्चों को फोन नहीं करना, मेरी वो स्थिति है, मैं काम करने लायक नहीं हूँ और फिर भी मुझसे काम कराते रहते हैं, मैं क्या करूँ? अपने शरीर से जर्जर हो गई हूँ, लेकिन ये बच्चे मेरी तरफ नहीं देखते हैं और मुझको आज ला के अनाथ आश्रम में छोड़ा। मैंने इन बच्चों को मेहनत करके मजदूरी करके 3 बच्चों को पाला, लेकिन आज ये 3 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते। तो प्रेमियों, चाहे जितने कहने को है, केवल आदमी कहता है मेरे हैं नहीं तो रो रहे हो, जिनके हैं वो ज्यादा रो रहे हैं, जिनके नहीं हो तो एक बार देख के बाहर को देख लेते, कोई संग जा रहा है कहते इसका बेटा संग जा रहा तो रो लेते, लेकिन जिसके है ना वो 24 घंटे रो रहा है, वो तो एक ही बार रो रहा है, वो 24 घंटे रो रहा है कि माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाके सब भूल गया, माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाके सब भूल गया, हीरे की तूने कदर न की, पीतल पाके तू झूम गया, हीरे की तूने कदर न की, पीतल पा खुशी से झूम गया। पीतल पाके झूम गए, झूल गए, खुश हो गए, लेकिन हीरे को छोड़ दिया। अगर वो माँ नहीं होती तो इस दुनिया में तुम कहां से आती? माँ बाप आज इतना बोझा लगने लगे लोगों को, आज हर माँ के आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं जो माँ बाप का प्रसंग करते। आपको बताएं, आज वो वृद्ध हो गए तो कल हम भी तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे देखेंगे जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे संग वही व्यवहार करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको गुरु महाराज कहते बच्चों, अगर 2 रोटी है तो आधी रोटी अपने माँ बाप को खिला दो। अगर तुम्हारी माँ होगी तो तुम उसको जरूर खिलाओगे, लेकिन सास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा भार बन जाती है। तो प्रेमियों, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। वो देखो, एक बूढ़ी माता थी और उसके घर वाले वही कि तुम लो तुम लो तुम लो, तुम माता को खिलाओ तुम खिलाओ। अब एक दिन क्या हुआ, वो 2 दिन से 4 दिन भूखी पड़ी गई। तो महात्मा जी के पास हर समस्या का समाधान रहता, गुरु महाराज के पास हर समस्या का समाधान है। तो रोती रोती जाके एक सत्संग में बैठ गई। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, वो इतना रो रही कि गुरु महाराज की दृष्टि उसी के ऊपर बार बार जाए। तो गुरु महाराज ने उसको सत्संग के बाद बुलाया तो कहने लगी, गुरु महाराज मेरी उम्र पता नहीं कितनी है। तो कहने लगे, दुनिया उम्र मांगती है, तू यूं कह रही उम्र कितनी है, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो कहने लगे, नहीं मैं तो अब इस संसार से विदा लेना चाहती हूँ, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। बोले क्यों?
बोले मैं 4-4 दिन भूखी पड़ी रहती हूँ, मुझको कोई भोजन तक नहीं देता, कोई पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो महात्मा जी ने कही इतनी सी बात, इसके लिए तुम मौत चाह रही है, इसका समाधान तो मेरे पास है, तू पहले क्यों नहीं आई? तो कहने लगे गुरु महाराज कुछ समाधान बता दो। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास एक बक्सा है क्या? तो बोले हाँ, हमारी शादी का बक्सा रखा है। आप भैया वो बक्सा ले आई। तो बोले बक्से में ऐसा करना कि कंकड़ पत्थर रख के उसमें एक ताला लगा दिया। अब उसने क्या किया, ताला लगा के बक्सा में रख दिया। अब बच्चों से बोली कि बेटा इधर आओ। तो बच्चों ने भैया जैसे तैसे वो बक्सा की आवाज सुन के तो बोल पड़े, सोचे कुछ रखा होगा तुझे देने के लिए बुला रही। बोले बेटा ये टाड़ पे ये बक्सा रखा है तुम्हारे पिताजी के सामने का, और मैंने खोला नहीं अभी तक, और मैं तो मरते समय खोलूंगी इसको, और पहले नहीं खोलूंगी। अब भैया बच्चों ने तीनों आ गए देखने के लिए। तो कहने लगी बेटा ये रखा है, जब हम मर जाए तो तुम लोग जो जो हो बांट लेना, हमें क्या करना, हमका रख के ले जाएंगे। अब बेटा बड़े खुश हो गए, कहने लगे अब तो उसकी देख रेख, उसने नहीं कहा हमको भोजन दे दो, अब तो सुबह दोपहर शाम तीनों खाना लाने लगे। अब वो बूढ़ी बुजुर्ग बेचारी 2 रोटी खाए उसका तो पेट भर जाए, अब 3-3 टाइम को कहाँ तक खाए। अब भैया एक दिन गई आश्रम पे, गुरु महाराज के गई, गुरु महाराज आपने ऐसी युक्ति बताई कि 3-3 टाइम भोजन मिलना, जहाँ 4-4 दिन भूखे पड़े रहते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम ताला खोलना नहीं, जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए। आप प्रेमियों एक दिन मौत का समय आ गया, तो वो सोचे कि ऐसा ना हो कि हम इधर उधर चले गए, इसको चाबी पकड़ा दे, वो सोचे ये पकड़ा दे। तो 3 के तीनों अलर्ट खड़े। अब भैया जैसे वो खत्म हुई तैसे बोले बक्सा उतारो, बाद में देखेंगे इनको। और जैसे बक्सा उतारा तो उसमें तो भैया बड़े बड़े खंडा पत्थर धरे। अरे बोले जई पे पटक दो। इसने इतनी चाल चली, और ये चाल चल के और इतने दिन खाती रही बैठी बैठी, मैं तुझे तो कब की मर गई होती। तो प्रेमियों संतों के पास सब युक्ति है, वहाँ चले जाओ ना तो तुमको सब रास्ता बता देते, चाहे कैसा क्रिटिकल केस हो, और संत महात्माओं के पास चले जाओ तो सब केस को आसान कर देते हैं। उसकी जिंदगी कट गई और चली गई परमात्मा के पास, और वो लोग अपने आपस में लड़ लड़ के मर गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग में आओगे कि सत्संग में सुख शांति भरो, सत्संग में सुख और शांति दोनों भरे हैं। तो हमको तुमको जब कहीं नहीं रास्ता मिले तो आप सत्संग में आके बैठ जाओ। हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान सत्संग में है और कहीं नहीं है। तुम भटकते रहना दुनिया में, इसको पूजना उसको पूजना, कहीं भी इसका समाधान नहीं है। लेकिन अगर सतगुरु की शरण में आ गए तो सतगुरु के पास सब चीजों का समाधान है। तो प्रेमियों सत्संग अच्छा है कि इधर उधर भटकना अच्छा है? तो फिर सत्संग में आया करो, काहे को भटकती रहती हो? ओ काली मैया, कालिका, जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती हो, चामुंडा, वो देवी जी। अरे तुमको कोई पार नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो केवल गुरु लगाएगा प्रेमियों, और कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए गुरु की शरण में आ जाओ और गुरु से रास्ता ले लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना बेड़ा पार होने वाला नहीं है। कि ना